नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर इन कंटिन्यूशन विद योर अलाइड एज सीरीज मैं आपके बीच करंट अफेयर्स के जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है उसके एमसीक्यू जो हैं वो आपके डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं। मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया बिल्ट एयर स्ट्रिप एंड इनॉग्रेटेड जेटी सर्विसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो आपको बताना है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली आपका एयर स्ट्रिप आपकी और जेटी सर्विस जो है आपकी पर्टिकुलरली वो कहां पर आपकी स्टार्ट की है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका मॉरिशियस। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं मॉरिशियस इज लोकेटेड इन योर इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन में मॉरिशियस है और कहां पर है आपका अफ्रीका के ईस्ट में, अफ्रीका के आपके ईस्ट में, मेडागास्कर के ईस्ट में अगर हम बोले तो मेडागास्कर के ईस्ट में आपका मॉरिशियस है। और ये मॉरिशियस का जो मेन आपका जो आइलैंड है उससे लगभग आपकी 1050 किलोमीटर आपका क्या है ये आइलैंड है जिसको बोलते हैं अगालेगा आइलैंड। अगालेगा आइलैंड, इसका नाम आपने याद रखना है। अगालेगा आइलैंड में ये इनिशिएटिव जो है इंडिया की मदद से आपका पर्टिकुलरली सेटअप किया गया है या लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये है क्या है। देखो ये जो आइलैंड है इसमें हमने किया क्या है आपका पर्टिकुलरली एक आपकी एयर स्ट्रिप बनाई है और आगे आपके लिए जो पर्टिकुलरली जेटीज के लिए आपका पर्टिकुलरली एक पोर्ट टाइप होता है छोटा सा, वो बनाने की आपने कोशिश की है आपके इंडिया ने, यहाँ पर इंडिया ने मदद की है मतलब इसमें। तो ध्यान रखना एयर स्ट्रिप और आपका जेटी सर्विस यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2015 में इंडिया ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था मॉरिशियस के साथ। वहां की आपकी जो कनेक्टिविटी है, सी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वो बेहतर हो जाए उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और उसके फलस्वरूप ही आज भारत ने यहां पर इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत जो है आपको पता होगा एक भारत ने जो है विजन सागर आपका 2015 में स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब जितने भी आपके पर्टिकुलरली इंडियन ओशियन में आपके जो भी रीजन्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनके लिए हमने क्या करना है, हमेशा उनकी मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है कहीं ना कहीं, है ना। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इंडिया इज लुकिंग इनटू इट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO was concluded in, ये कहां हुई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी 13 मिनिस्टर लेवल की कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहां हुई है, ये हुई है आपकी अबू धाबी में। ठीक है, UAE में आपकी अबू धाबी में क्या हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर अभी रिसेंटली हुआ क्या है, देखो WTO जो है ये आपका 1995 1 जनवरी 1995 को बना था और ये जो बॉडी है इसमें अभी 164 मेंबर्स थे और इस कॉन्फ्रेंस में दो आपकी कंट्रीज है, कोमोरोस एंड आपका तैमूर या तैमूर लेस्ते, है ना, तैमूर लेस्ते एंड आपका कोमोरोस जो है, इन दोनों को शामिल किया है। सो टोटल मेंबरशिप कितनी होगी WTO की, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 166। नाउ द टोटल मेंबरशिप ऑफ WTO स्टैंड्स एट 166। 2 members were added during this ministerial conference, है ना। और WTO की स्थापना कब हुई है, 1995। इससे पहले एक बॉडी थी उसका नाम था GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसी का आपका ये निखरा हुआ रूप है WTO। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है 2024 में ये राजस्थान में हुई है, बिटवीन किसके बीच में हुई है। ठीक है, आपको बताना है, तो ध्यान रखना ये हुई है इंडिया जापान। आपके एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज खास तौर पर उस पर फोकस किया जाता है। इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है राजस्थान में आर्मी की जो है वो हुई है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपका शिन्यू मैत्री, ये भी इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, फिर आपका पर्टिकुलर और भी एक्सरसाइजेस हैं, आपके वीर गार्डियन है वो भी इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, तो डू लुक इनटू द मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। धर्मा गार्डियन रिसेंटली कहां हुई है, राजस्थान में, इंडिया जापान में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड लोकपाल ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से लोकपाल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपके हैं AM खानविलकर, इनको अभी रिसेंटली आपका क्या किया है, अपॉइंट किया है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल जो है ये आपका ध्यान रखना 2013 में एक एक्ट आया था, लोकपाल एक्ट, जिसके तहत ये बॉडी का निर्माण किया गया था। हालांकि
2019 तक हमें कोई लोकपाल देखने को नहीं मिला, ठीक है। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष जो यहाँ पर है लिखे हुए आपके, ये आपके फर्स्ट लोकपाल बने थे, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ये आपके रिटायर हो गए हैं। उसके बाद एक्टिंग लोकपाल बनाया गया था प्रदीप कुमार मोहंती को। उसके बाद अभी फुल टाइम लोकपाल बनाया गया है एएम खानविलकर को, ठीक है। ध्यान रखना 2013 का ये एक्ट है। 19 में आपके पहली बार आपके कौन है बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल या 70 साल, जो भी पहले आए, 5 years और 70 years, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय कौन, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, What is the name of first indigenous hydrogen fuel cell ferry? फेरी मतलब बोट होता है। तो इंडिया की पहली आपकी खुद की बनाई हुई हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बोट कौन सी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुचेता। तो ध्यान रखना, सुचेता उसका नाम रखा गया है। ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई हुई है, वहां पर ये बनी हुई है, और पहली कहीं ना कहीं है ये आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल, हाइड्रोजन चलने वाली आपकी फेरी या फिर आपकी बोट। ध्यान रखना नाम क्या है इसका, सुचेता। और यहां इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, आपकी हरित नौका इनिशिएटिव जो है उसके लिए 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की हुई है। हरित नौका इनिशिएटिव उसके तहत है कहीं ना कहीं। इसके तहत है क्या है, हमने 2034 तक मतलब 10 साल बाद तक करना क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 2034 तक हमने अपना जो 50% हमारी जो नाव चल रही है ना पानी में, इनलैंड वाटरवेज में, उनको हमने क्या करना है, आपका ग्रीन फ्यूल से चलाना है। ध्यान रखना करना क्या है, जितने भी बोट्स आपकी इनलैंड वाटरवेज जो भी हैं उसमें से 50%, मान लीजिए 100 बोट चल रही है उस पूरे भारत में अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें से 50 बोट हमने किससे चलानी है, ग्रीन फ्यूल से। और आपका 2045 तक हमने क्या करना है, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आपकी ग्रीन फ्यूल पर चलानी है, ठीक है। तो ये बहुत आपका अच्छा इनिशिएटिव कहीं ना कहीं है। लक्ष्य ध्यान रखना 2034 तक कितना करना है, 50% ऑफ द योर फ्लीट। Next, according to recently released leopard status report, which are the following state has highest number of leopard? सबसे ज्यादा आपके leopards कहां पर हैं? तो आप यहां देख सकते हैं मध्य प्रदेश में आपके 3907 आपके क्या हैं, leopards हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना 2000 आपका जो 18 है उसके बाद 2022 के लिए हमारे leopards में 8% का राइज देखा गया है, 8% इट हैज इंक्रीज्ड। 2018 में 12,852 थे टोटल और 2022 में 13,874 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जंप कितना है, 8% का जंप है, ये ध्यान रखना। दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रिलीज किया इसने। लेकिन ये सर्वे कंडक्ट किसने करवाया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने आपका ये पर्टिकुलरली सर्वे करवाया था, ये दो बॉडीज, एंड रिपोर्ट रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, ठीक है। हाल ही में इससे पहले स्नो लेपर्ड रिपोर्ट भी आई है, उसके अनुसार भारत में 718 स्नो लेपर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। और लेपर्ड हो या स्नो लेपर्ड हो, दोनों का IUCN स्टेटस जो है वो क्या है, वल्नरेबल है, ये चीज ध्यान रखना। IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, लेपर्ड हो या स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट, शाहपुर कांडी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत ने रावी का पूरा पानी जो है वो आपका पाकिस्तान जाने के लिए रोक दिया है। वो कैसे संभव हुआ है, वो संभव हुआ है आपका रावी नदी के ऊपर बना हुआ शाहपुर कांडी डैम। 55.5 मीटर की इसकी हाइट होगी। इस डैम में एक परियोजना भी जुड़ी हुई है, डैम से एक परियोजना भी जुड़ी हुई है जो आपकी 206 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना शाहपुर कांडी डैम रावी नदी पर है। और इससे एक ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आती है, वो है 19 सितंबर 1960 को साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें है क्या है, जो ईस्टर्न रिवर्स है, इंडस है आपकी, चिनाब है और झेलम है, उसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया है। और जो आपकी सतलुज है, ब्यास है और रावी, उसका कंट्रोल किसको दिया हुआ है, भारत को दिया है। तो वी हैव नॉट वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ योर इंडस वाटर ट्रीटी। ये ध्यान रखना कि किसको कितना कंट्रोल है, रावी पर बना है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट, India's first national dolphin research center was inaugurated। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत की क्या है, 2010 में उसे आपका क्या किया था, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था, नेशनल एक्वेटिक
एनिमल, ठीक है। तो यहां बताना है कि उसके ही संदर्भ में ये सेंटर जो है किस स्टेट में आपका बना है, ये आपका बिहार में बना है। यहां आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंडर आपका ये बनाया गया है बिहार में, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत ने 2021 में चलाया था, ये चीज भी ध्यान रखना, इससे जुड़ी हुई बात है, ठीक है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन हमारी क्या है, आपकी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इसके अलावा यूपी का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, असम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, और 7 राज्यों में ये आपकी डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन ध्यान रखना, देखी जाती है। और इसके अलावा भारत में इंडस जो डॉल्फिन है ना, वो भी आपकी देखी जाती है, ठीक है। वैसे ये पाकिस्तान का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडस डॉल्फिन, तो आपका पाकिस्तान में और भारत के जो पंजाब है वहां पर ब्यास वाले वाटर्स में देखी जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Paras-1 satellite recently launched with the help of Russia was built by which of the following nation? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान की सैटेलाइट है, ये ईरान की सैटेलाइट है आपकी, ये भेजी किसने है, रशिया ने भेजी है, जिसका आपका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉसमॉस। तो इसने भेजी है, ईरान की सैटेलाइट, नाम क्या है, Paras-1। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली गॉट प्रिट्जकर प्राइज? तो ये आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबल इसको कहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपका दिया गया है 2024 के लिए, ये दिया गया है रिकिन यामामोटो को। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपके जापानीज आपके आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर की फील्ड में ये दिया जाता है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इस फील्ड में दिया जाता है ये प्रिट्जकर प्राइज। नेक्स्ट, अदिति स्कीम वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई है। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो अदिति स्कीम है क्या है, हमने अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज को क्या करना है और बेहतर बनाना है। तो डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भारत के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब नई से नई जो आपकी विकसित टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में हमने अदिति स्कीम निकाली है क्या इसमें जो स्टार्टअप्स है ना, जो इस डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं, उनको आपका क्या है 25 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड के रूप में दिया जाएगा टू डू द रिसर्च वर्क इन योर डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ध्यान रखना अदिति स्कीम किससे जुड़ी हुई है, डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जुड़ी है। जो स्टार्टअप्स हैं उनको 25 करोड़ आपका ग्रांट इन एड के तौर पर दिया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू लाइक्ड दिस सेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।